नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आपकी क्लास चल रही है। ये संविदा वर्ग 3 की जो आपके एग्ज़ाम आने वाली है ना। और कल 10 प्रश्न हो चुके थे आपके। आज 11वां प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। देख लेते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या है। तो 11वां जो प्रश्न है वह है कि जन्म के समय बालक शिशु का वजन होता है लगभग। ऑप्शन पहला है 3 पाउंड होता है, ठीक है, 5 पाउंड होता है, 6 पाउंड होता है, या फिर आपके दे रखा है कि 7 पाउंड होता है, ठीक है। तो जन्म के समय, अब क्या पूछा है हमसे कि जन्म के समय बालक शिशु का वजन होता है लगभग। तो जो 7 पाउंड, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। इसका 7 पाउंड वजन होता है जन्म के समय बालक का, 7 पाउंड, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपसे कथन पूछा है, वो पूछा है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। असत्य पूछा है आपसे, असत्य पूछा है, ठीक। तो असत्य में आपको बताना है, पहला ऑप्शन है इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं का वजन निरंतर बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो अगला वाला ऑप्शन है वो है इस अवस्था के अंत तक बालिकाओं का वजन, क्या पूछा है आपसे, बालिकाओं का वजन बालकों के वजन से अधिक होता है, ऐसा पूछा है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है लगभग 16 वर्ष की आयु के बाद बालिकाओं की लंबाई बढ़ना रुक जाती है, ठीक है, और जबकि बालकों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। उसके अलावा चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है इस अवस्था में बालक की हड्डियां संख्या में लगभग 206 होती है, ठीक। बालक की हड्डियां संख्या में लगभग 206 होती है। अब आपको इसमें से असत्य कथन बताना है इन 4 ऑप्शन में से। तो असत्य कथन कौन सा है आपका, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस अवस्था के अंत तक बालिकाओं का वजन बालकों के वजन से अधिक होता है, ठीक है। ये दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ये असत्य कथन है आपका, ठीक है, असत्य कथन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 13वां प्रश्न। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास की विशेषताओं का चयन कीजिए। अब ये 1, 2, 3, 4 आपकी विशेषताएं हैं और इनके ऑप्शन जो है वो नीचे दे रखे हैं। तो पहली विशेषता क्या है आपकी, तर्क शक्ति का विकास। पहली विशेषता है तर्क शक्ति का विकास। दूसरी जो विशेषता है मानसिक स्वतंत्रता का विकास, ठीक है, मानसिक स्वतंत्रता का विकास। तीसरी वाली जो विशेषता है आपकी वो है कल्पनाशीलता का विकास, ठीक। और चौथी जो है विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण। तो ये चारों विशेषताएं हैं आपकी, ठीक है। किस चीज की विशेषता है ये है आपके किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के मानसिक विकास। जो मानसिक विकास पर यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे हम, जो मानसिक विकास है उनकी विशेषताएं हैं ये। तो आपको तर्क शक्ति का विकास भी इसके अंतर्गत आता है, मानसिक स्वतंत्रता का विकास भी इसके अंतर्गत आता है, कल्पनाशीलता का विकास भी इसके अंतर्गत आता है, और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण भी इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, केवल 3 और 1, 2, 3। तो आपका जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, पहला वाला ऑप्शन वो आपका सही आंसर है, क्योंकि आपके 1, 2, 3, 4 यानी कि आपके तर्क शक्ति का विकास भी इसके अंतर्गत है, मानसिक शक्ति का भी है, उसके अलावा कल्पनाशीलता का विकास भी है, और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण भी है। यानी 1, 2, 3, 4 पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा विकास के साधन हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन है पहला 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, केवल 3 और 1, 2, 4। तो भाषा विकास के साधन क्या है ये पूछा है आपसे। तो 1, 2, 3, 4 जो पहला वाला ऑप्शन है वही आपका सही आंसर है। पर कैसे, क्योंकि भाषा विकास के साधन में आपका सुनना भी आता है, भाषा के विकास में बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। ये जो चारों हैं ये आपके भाषा विकास के साधन है। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 वही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। बच्चे के संवेगात्मक विकास पर परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन पहला है आपका परिवार में उपेक्षित बालक संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है। दूसरा है अधिक प्यार दुलार पाने वाले बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, ठीक है।
और तीसरा है शांति सुरक्षा व आनंद वाले परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। ये 3 ऑप्शन है। अब इनका आपके सामने जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दूसरा तीसरा कथन सत्य है, दूसरा तीसरा सत्य है, पहला तीसरा सत्य है या पहला दूसरा सत्य है। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका पहला तीसरा। पहला तीसरा कौन सा? कि परिवार में उपेक्षित बालक संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है, ये वाला भी सही है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका ऑप्शन है तीसरा शांति सुरक्षा व आनंद वाले परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपका जो पहला और तीसरा, इनमें से पहला और तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, पहला तीसरा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कि प्रश्न क्या पूछा था हमसे कि बच्चे के संवेगात्मक विकास पर परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो परिवार में उपेक्षित बालक संवेगात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है, और तीसरा वाला जो है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है कि शांति सुरक्षा व आनंद वाले परिवार के बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। ठीक है, संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं। आपके ये ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। तो अब इसमें देख लेते हैं हम कि अधिक प्यार दुलार पाने वाले बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, जो अधिक प्यार और दुलार पाए जाते हैं, मतलब बच्चे जिनको अधिक प्यार और दुलार मिलता है उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। और दूसरा वाला जो इस ऑप्शन में लिख रखा है संवेगात्मक स्थिरता, इसलिए ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। पहला और तीसरा ऑप्शन ही इसके अंतर्गत आएगा, परिवार में उपेक्षित वाला और शांति सुरक्षा वाला। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं खेल, संवेग, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर और अनुशासन। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा है 1 2 3 4 5, तीसरा है 1 3 5 और चौथा है 1 3 4 5। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4 5। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि प्रश्न है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो खेल भी है, संवेग भी है, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर भी है, अनुशासन भी है और स्वास्थ्य भी है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है दूसरा वो आपका सही आंसर है। 1 2 3 4 5 सभी इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु होता है सामाजिक, असामाजिक, सामाजिक या असामाजिक, न सामाजिक और न ही असामाजिक। तो आपका जो सही आंसर है वो है न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। नवजात शिशु सामाजिक और असामाजिक कैसे हो सकता है? तो न ही सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है वो। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संवेग की अवस्था में बच्चे के शरीर व ग्रंथियों की क्रिया में परिवर्तन होता है। संवेग की अवस्था में बच्चे का व्यवहार बदल जाता है। संवेग दुखदायक होता है। या फिर आपका जो ऑप्शन है कि जिन बच्चों में क्रोध, भय व ईर्ष्या जैसे संवेग अधिक उत्पन्न होते हैं वह रोगी व निर्बल हो जाते हैं। तो संवेग दुखदायक होता है। इस प्रश्न का आंसर है संवेग दुखदायक होता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न कि क्या बालक बालिकाएं अपने परिवार से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान पाते हैं? ऑप्शन पहला है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है अनिश्चित और चौथा है केवल बालक पाते हैं, बालिकाएं नहीं। तो इसमें सही आंसर है आपका हाँ, बालक और बालिकाएं अपने परिवार से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान पाते हैं। इसका हाँ वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन वो सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चों के शारीरिक अवयवों पर आधारित समस्याएं हैं? हकलाना, कंधे मटकाना, वाम हस्तता या आंखें झपकाना। छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो हकलाते हैं बोलने में, कंधे मटकाते हैं, वाम हस्तता या आंखें झपकाते बार बार। इस प्रकार उनके शारीरिक अवयव पर आधारित कौन सी समस्याएं? तो 1 3 4 है, 1 2 3 4 है। उसके अलावा आपके इनमें से कौन सी समस्या है? ठीक है, तो आपको बताना है। उसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 1 2 3 4। ये चारों जो आपके शारीरिक अवयव पर आधारित समस्याएं हैं, हकलाना भी है, कंधे मटकाना भी है, वामहस्तता भी है और आपका आंखें झपकाना भी है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 वो आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और फ्री क्लासेस चल रही है, ये आपकी कोई रेफरल कोड नहीं है आपका इसमें, और कोई आपका प्लस कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है ये। और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए।
कल और आज दूसरी क्लास थी हमारी, कल पहली क्लास थी जिसमें 10 प्रश्न हो चुके थे, आज भी 10 प्रश्न हो चुके हैं। इस प्रकार 20 प्रश्न हो चुके हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के। तो इस प्रकार बने रहिए हमारे साथ, हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्नों की क्लासेस। धन्यवाद।